मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेसिकली इनके रेंज पे, हम रेंज के बेसिस पे इनके मैग्नीट्यूड पे कमेंट करवाइए। तो अगर मैं बात करूँ लॉन्ग रेंज के लिए, कि हमारे पास लॉन्ग रेंज में पार्टिकल है, बेसिकली सेपरेशन जो है वो फर्मी से अगर ज़्यादा हुआ हमारे पास, तो क्या होगा, तो दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे स्ट्रांग होगा। उसके बाद आएगा ग्रेविटी। और जब पार्टिकल्स के बीच की रेंज बहुत ज़्यादा होती है तो न्यूक्लियर फोर्स लगता ही नहीं है, या बोल दो आप बहुत ही ज़्यादा वीक न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है। अगर ऐसे में हमारे पास अगर रेंज जो है वेरी शॉर्ट रेंज है, अगर हमारे पास रेंज काफ़ी शॉर्ट रेंज हुई, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम पहुंच गए, तो डेफिनेटली न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो जाएगा ऐसे केस में। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे वीक हो जाएगा यहाँ ग्रेविटी। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट में बोला है द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कि दो प्रोटॉन के बीच में हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स ईएमडब्ल्यू से ज़्यादा ही होगा। तो बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर लॉन्ग लॉन्ग रेंज हुई तो ईएमडब्ल्यू जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो न्यूक्लियर से ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्ट रेंज में न्यूक्लियर ज़्यादा हो जाएगा। ये बोल रहा है कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर फोर्स है वो हमेशा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑलवेज तो रॉन्ग हो जाएगा। आगे बोला है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकालूं तो यहाँ भी ग्रेविटी से ज़्यादा है, और यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकालूं तो भी ग्रेविटी से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा ग्रेविटी से ज़्यादा है, तो ये तो सही है। आगे बोला है सी में कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम, कि दो प्रोटॉनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर मैं लॉन्ग रेंज के लिए देख रहा हूँ तो ग्रेविटेशन फोर्स पक्का न्यूक्लियर से ज़्यादा हो जाएगा, और शॉर्ट रेंज में ये सबसे वीक भी हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स डेफिनेटली न्यूक्लियर से ज़्यादा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब इसने क्या बोला है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन मे बी, तो मे बी ग्रेटर देन, बिल्कुल जिस पॉसिबिलिटी जब हमारे पास लॉन्ग रेंज के लिए अपन बात कर रहे हो, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन में बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स, कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो न्यूक्लियर से ज़्यादा हो सकता है। क्या? बिल्कुल हो सकता है जब लॉन्ग रेंज होगी। तो ऐसे में डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर आएंगे बी, सी एंड डी, ऑल थ्री ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ